नमस्ते। पीस वाइब्रेशन चैनल में आपका स्वागत है। हर रात हमारी आत्मा कहाँ जाती है और रात को सपने क्यों आते हैं? नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा की एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। जब हम सोते हैं तो आत्मा अस्थायी रूप से शरीर और इंद्रियों से अलग हो जाती है। दिन भर का तनाव, थकान और मानसिक बोझ आत्मा को बोझिल कर देता है। नींद इस बोझ से मुक्ति दिलाती है और आत्मा को पुनः ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देती है। नींद में आत्मा सूक्ष्म शरीर आस्ट्रल बॉडी का सहारा लेकर सूक्ष्म जगत की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि हम नींद में कई अनुभव करते हैं जिन्हें जागने पर पूरी तरह याद नहीं रख पाते। आस्ट्रल लोक वह स्थान है जहां केवल प्रकाश, ऊर्जा और दिव्य शांति होती है। आत्मा वहां जाकर शांति और आनंद प्राप्त करती है। इसीलिए गहरी नींद के बाद हमें लगता है कि हमारी सारी थकान मिट गई है। दरअसल आत्मा ने वहां जाकर दिव्य ऊर्जा का सेवन किया होता है। मृत्यु और नींद में गहरा संबंध है। मृत्यु में आत्मा लंबे समय के लिए शरीर छोड़ देती है, जबकि नींद में वह कुछ घंटों के लिए ही अलग होती है। यह आत्मा की छोटी सी यात्रा हमें यह संकेत देती है कि हम वास्तव में नश्वर शरीर नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा हैं। अब प्रश्न उठता है कि सपने क्यों आते हैं? सपने आत्मा की यात्रा और मन के अवचेतन विचारों का मिश्रण होते हैं। दिन भर जो कुछ हम देखते और सोचते हैं, वे सब छवियां अवचेतन मन में संग्रहित हो जाती हैं। नींद में ये छवियां सपनों के रूप में उभरती हैं। कभी कभी आत्मा सूक्ष्म जगत के अनुभव भी सपनों के माध्यम से प्रकट करती है। इसलिए कुछ सपने बहुत वास्तविक और अद्भुत लगते हैं। गहरी नींद में आत्मा पूरी तरह ईश्वर की गोद में समा जाती है। उस अवस्था में कोई सपना नहीं होता। लेकिन जब आत्मा आंशिक रूप से शरीर और अवचेतन मन से जुड़ी रहती है, तभी सपने उत्पन्न होते हैं। सपनों का एक कारण यह भी है कि आत्मा सूक्ष्म लोक में अपने अनुभवों को हमें प्रतीकों के रूप में दिखाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी साधक को स्वप्न में प्रकाश या कोई महापुरुष दिखाई दे, तो यह आत्मा का आध्यात्मिक संदेश हो सकता है। दूसरी ओर, यदि किसी व्यक्ति को डरावने या भ्रमित करने वाले सपने आते हैं, तो यह अवचेतन मन की अशांति का परिणाम होता है। आत्मा हमेशा उच्च शांति और आनंद का अनुभव करना चाहती है, परंतु मन की असंतुलित अवस्था सपनों में विकृति ला देती है। ध्यान और प्रार्थना करने से मन शुद्ध होता है और सपने भी शांति, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। सपनों में आत्मा कभी कभी उन प्रियजनों से भी मिलती है जो अब इस भौतिक दुनिया में नहीं है। ये मुलाकातें अक्सर बहुत वास्तविक लगती हैं। आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। नींद के सपने हमें इस सत्य की झलक दिखाते हैं। हर रात जब हम सोते हैं, आत्मा हमें मृत्यु का अभ्यास कराती है। हम शरीर से अलग होते हैं और सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, परंतु सुबह उठते ही आत्मा फिर से शरीर और इंद्रियों से जुड़ जाती है। यही कारण है कि हम चेतन अवस्था में लौट आते हैं। नींद एक ईश्वर का उपहार है। यह हमें हर रात आत्मा की वास्तविक प्रकृति का अनुभव कराती है। सपने इस यात्रा के संदेशवाहक होते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा किस दिशा में है और हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। कई बार सपनों में हमें भविष्य की झलक भी मिलती है। यह आत्मा का दिव्य संकेत होता है। लेकिन सामान्यतः अधिकांश सपने केवल मन की उलझनों और अनुभवों का प्रतिबिंब होते हैं। ध्यान के अभ्यास से हम सोते समय भी सचेत रह सकते हैं। इसे योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा में साधक सपनों को केवल देखने वाला नहीं, बल्कि नियंत्रित करने वाला भी बन जाता है। इस अवस्था में आत्मा की यात्रा पूरी तरह जागृत चेतना के साथ होती है।
और साधक दिव्य शांति का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। हमें नींद और सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यह आत्मा की वास्तविकता को समझने का मार्ग है। निष्कर्ष यह है कि हर रात नींद हमें यह सिखाती है कि हम नश्वर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा हैं, और सपने आत्मा की उस यात्रा के संदेश हैं जो हमें हमारे वास्तविक दिव्य स्वरूप की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही गहरे और रहस्यमय ज्ञान को भविष्य में भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पीस वाइब्रेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।